पंचकूला में 6 से 9 दिसंबर तक चले इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की, जहां उन्होंने नई तकनीक, इनोवेशन और साइंस एग्जीबिशन को बेहद ही जरूरी बताया। मनोहर लाल ने कहा कि 21वीं सदी विज्ञान की सदी है और आज दुनिया नए आविष्कारों से ही आगे बढ़ रही है। उनके मुताबिक इस तरह के आयोजन युवाओं में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, एआई समस्या बढ़ाने नहीं, समाधान देने के लिए है। मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी ने भी साफ कहा है कि एआई भारत की स्पीड बढ़ाएगा और ग्लोबल कंपटीशन में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा। एआई जहां तक हमारी समस्याओं का हल निकालने के लिए और हमारे बढ़ती हुई कॉस्ट को कम करने के लिए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए जितना आवश्यक है उतना एआई का उपयोग जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एआई से हम अपनी गति बढ़ा सकते हैं। हम दुनिया में भी हमको कम्पीट करना है, तो दुनिया के इस कंपटीशन में हम अपने एआई के माध्यम से अपनी तेज आर्थिकी को भी बढ़ाएं, उद्योग को भी बढ़ाएं, अन्य सब जगह भी रिसर्च करें। जितना ज्यादा उपयोग करके मानव कल्याण के नाते करना है उसको हम जरूर आगे तक बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और इससे निश्चित रूप से आत्मनिर्भर 2047 तक भारत को बनाने में एआई का अपना उपयोग निश्चित रूप से रहेगा। न्यूक्लियर सेक्टर पर बात करते हुए खट्टर ने कहा कि अब तक पावर जनरेशन सरकारी हाथों में था, लेकिन इस संसद सत्र में नया बिल लाया जा रहा है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में रास्ता मिलेगा। उन्होंने कहा, सरकार और प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर ही देश को विकसित भारत की दिशा में आगे ले जाएंगे। 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में एआई और न्यूक्लियर दोनों अहम कड़ी होंगे। देखिए, प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे इन सब चीजों में आगे आ रहा है। मुझे तो पावर डिपार्टमेंट के नाते मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि न्यूक्लियर सिस्टम पावर जनरेशन का अभी तक केवल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन अभी इसी सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में एक बिल पारित हम कर रहे हैं। उसके अंदर कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि प्राइवेट लोग जो अभी तक न्यूक्लियर पावर में नहीं आ रहे हैं उनको भी आने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट जितने प्रोजेक्ट्स हैं और सरकार मिलकर के ही देश को आगे बढ़ा सकती है। केवल सरकार के माध्यम से सब चीजें करना ये संभव नहीं है। जिस प्रकार की गति चाहिए हम सबको मिलकर करना होगा। तो जो विकसित भारत है केवल सरकार का ही नारा नहीं है, इसमें हमने हर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को, सामान्य नागरिक को, सबको आह्वान किया कि विकसित भारत के लिए सबका योगदान चाहिए, सब योगदान करें। विज्ञान से लेकर एआई और न्यूक्लियर पावर तक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि टेक्नोलॉजी भारत की विकास गाथा का सबसे बड़ा इंजन बनने जा रही है। युवाओं को मौके मिलेंगे, रोजगार बढ़ेंगे और भारत 2047 तक आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। पंचकूला से सूर्य समाचार के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।